बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर अजहर। और पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक जवाब देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं और उन्होंने सऊदी अरब के बाद बरतानिया जाना है और बरतानिया से अमेरिका जाना है, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुतवक्को है। और वो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से, जिनको एक मैसेज पहुँचाना है और वो ये मैसेज है कि पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की तरफ किसी ने भी मैली आँख से देखा तो उसकी आंखें निकाली जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात मैं आपको ज़रा माजी के झरोके में ले चलूँ अगर आप कहें तो 2024 था। 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर, आपको याद होगा, कि पाबंदियाँ आयद की थी और इसके साथ साथ चाइना की भी चंद कंपनीज़ पर पाबंदी आयद की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 10,000 से ऊपर है बनाने की कोशिश कर रहा है और ये कंपनीज उसमें मावरत कर रही थी। इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं उस ज़माने में शाया भी की गई और बहुत सारी रिपोर्ट्स में अमेरिका के थिंक टैंक ने तशवीश का इजहार भी किया और ये कहा, जॉन फायर उस वक्त कौमी सलामती कमेटी के रुकन थे, अमेरिका के नायब मुशीर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जिसमें ऐसा साजोसामान भी शामिल है जो बड़े रॉकेट मोटरों की आजमाइश के लिए बनाया जाता है। फायले ने कहा, ये उभरती हुई सलाहियत बुनियादी तौर पर हम अमेरिका को निशाना बनाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस ज़माने की बात है जब अमेरिका बहादुर ये कहा करता था कि पाकिस्तान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने के करीब है। तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में जनूबी एशिया के से कहीं बाहर, यहाँ तक कि अमेरिका को भी अहदाफ बना सकता है। ये बात आपको मैंने बता दी कि जॉन फाइनर ने कही थी और जॉन फाइनर का कहा जो था उस वक्त आलमी मीडिया पर पब्लिश हुआ था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक भी दे सकता हूँ। ये IISS एक रिसर्च का अदारा है, अमेरिकी थिंक टैंक है, जिसने ये सारी बातें कही थी और उसके बाद से पाकिस्तान पर ICBM बनाने पर पाबंदी थी। लेकिन बना भी रहे थे कौन? चाइनीज़। जी हाँ, D41 बन रहा था और चाइनीज़ जो थे D41 पर तेज़ी से काम कर रहे थे। ये एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर का फासला तय करता है, रवायती और एटमी हथियार ले जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ से 25 गुना यानी 25 माख है और ये जहाँ से फायर किया जाएगा वो आपके कुरे में नहीं, यानी कुरा जो आपके इर्द गिर्द हवा और मौजूद है वहाँ से नहीं, बल्कि उससे बाहर हला से फायर किया जाएगा और उसको रोकने की सलाहियत किसी के पास नहीं है। और अब एक ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ये D41 यानी बना बनाया मिसाइल और इसका प्रोग्राम और इसके साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर रहा है। अमेरिका ने लाख पाबंदियाँ लगाई, अमेरिका लाख कहे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त एक मरकज़ी हैसियत हासिल है और यह मरकज़ी हैसियत हासिल इसलिए हुई कि इसराइल ने दोहा पर बम दागे। इसराइल पिछले 1.5-2 साल से गज़ा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, लेकिन अचानक उसने कतर पर, जो कि अमेरिका का लाई है, उस पर हमला किया, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया इकट्ठी और मुस्लिम दुनिया इकट्ठी क्या होनी थी, पाकिस्तान के पीछे आ खड़ी हुई। अब आपको समझ आएगी कि अमेरिका और बरतानिया का दौरा करने से पहले हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब क्यों गए हैं, क्योंकि इन सारी टेक्नोलॉजी और सारे दिफाई सलाहियतों के पीछे अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है और पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मईशत जो कि उभरती हुई मईशत है जिसको पिछले 1-1.5 साल में खसारों से निकाला गया। आज अच्छी खबर तो ये भी आ गई कि PIA भी खसारे में से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मईशत बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन अभी इस काबिल नहीं है कि ICBM जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान अकेला बना सके। लेकिन पाकिस्तान की यह खुशनसीबी है कि उसके पास चीन जैसे दोस्त मौजूद हैं। मैंने D41 का नाम लिया, मैं अभी आपको J35 से आगे की बात भी बता दूं और वो है J36। इस पर मैं अलग से व्लॉग करूंगा। और J36 एक ऐसा बमबार जहाज़ है जो किसी के हाथ नहीं आने वाला है। आपने B-52 बमबार सुना होगा अमेरिका का, जिसने ईरान पर भी आकर बम बरसाए थे और इसमें 24 घंटे और
36-36 घंटे मुसलसल सफ़र किया जाता है। इसी तरह का एक बमबार चाइनीज़ बना रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के पास आना है और इस वक्त पाकिस्तान लीड कर रहा है। एक मसीहा मिल गया है अरब ममालिक को पाकिस्तान की सूरत में, और पाकिस्तान अरब का जो है मुकदमा लेकर इस वक्त सफ़र में है, यानी रखते सफ़र बांध लिया है। पहला पड़ाव सऊदी अरब में है, फिर यूके में है और उसके बाद फौरी तौर पर अमेरिका जाना है, जहाँ पर ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब करेंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर साइड लाइन पे डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्का है, जिनको दो टोक कहा जाएगा कि अगर इसराइल बाज ना आया तो इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल इस तरह की बात जो है इस वक्त भी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से सामने आ रही है कि साफ साफ बताया जाएगा। इसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस सऊदी अरब आपको दे रहा है, और कॉन्फिडेंस से मुराद मेरी वो माली मावनत है जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए की जाती है। पाकिस्तान के बारे में ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक ऐसे मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करने जा रहा है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है, यानी वो ऐसा मिसाइल है जो कि इसराइल के हर शहर को, चाहे वो हैफ़ा है, चाहे वो डेमोन है, उनका एक शहर है जहाँ पे एटमी तनसीबात हैं, तेल अबब है, सब पर गिराया जा सकेगा। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि पाकिस्तान ने गो मुआशी तौर पर तो इतनी तरक्की नहीं की, लेकिन दफ़ाई पैदावार के हवाले से पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में मुमताज़ हैसियत रखता है, और इसी यही वजह है कि उसने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को भी जो है शिकस्त दे रखी है, और अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज के साथ साथ अपने से टेक्नोलॉजी में एक अच्छी फ़ौज इसराइल को भी शिकस्त दे रखी है। और यही वो कॉन्फिडेंस है जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं और पाकिस्तान को लीडर मान चुके हैं, और पाकिस्तान यही पैगामात लेकर इस वक्त पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया और उसके बाद अमेरिका जा रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता की जो लीडरशिप है वो अपने हाथ में ले ली है। दिफाई नुक्ता निगाह से बात कर रहा हूँ, वो अपने हाथ में ले ली है। वैसे तो वहाँ सऊदी अरब जो है वो प्रधान है, और कतर जो है वो निगरान है। निगरान होने के साथ साथ वो अमेरिका का भी जो एक अलाय है, और मार्क रूबियो से दोबारा मुलाकात की है। लेकिन इसके साथ साथ साइड लाइन पर पाकिस्तान के साथ भी उनके दिफाई मामलात चल रहे हैं। तमाम मिडल ईस्ट इस वक्त पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों को मानता है, और माने क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल और ऐसे जहाज़ रखता है, और मुस्तबिल करीब में उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं कि जिनका जवाब ना इसराइल के पास होगा ना अमेरिका के पास। तो ये वो दो टोक बात है जो करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर गए हैं। मुझ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बात कर रहे थे कि आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि 3 मुल्क की दौरे पे जा रहे हैं। एक दोस्त ने तो ये भी तंज़ किया कि शायद अपने 1000 टूर पूरे कर रहे हैं। कोई शौक़ नहीं है किसी को भी सफ़र करने का, और वो भी जहाज़ पर। आप खुद आज़मा लीजिए, क्या 2, 3, 1, 4 सफ़र के बाद आप कहेंगे कि यार ये क्या मामला है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह के दौरे कर रहा है और वो भी हंगामी बुनियादों पर, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ और अरब दुनिया का मौक़िफ़ जो है वो दुनिया में पहुँचा रहा है। मज़बूत इरादों के साथ इस सफ़र का आगाज़ किया गया है। अल्लाह करे डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हो उसमें पाकिस्तान वो तमाम तवक्कुआत जो इस वक्त इस्लामी दुनिया को पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से है वो मुकम्मल हों। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलास में जो तकरीर होगी शहबाज शरीफ साहब की, वो सुनने लायक होगी, और उससे डिटरमिन होगा और उससे पता चलेगा। आज आप मेरी बात लिख के रख लें, आप उसके बाद मैं एक और व्लॉग करूँगा, जब वो तकरीर हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान ने किस तरह पूरे आलम इस्लाम की लीडरशिप और उसका अलम और झंडा अपने हाथ में ले लिया है, और उसके बाद इसराइल की खैर नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।